हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम आ गए हैं अगस्त के डे 2 पर। और अगस्त में डे 1 पर हम लोगों ने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स से इक्वेशन बनाई थी और फिर उनको एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया। उस एक्सरसाइज में 2 वर्ड प्रॉब्लम और भी हैं। ये सब प्रॉब्लम्स हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई होती है, जैसे हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, बिल्कुल वैसे हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स से इक्वेशन बनानी थी, सॉल्व करना था, उसके पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट कर लिया था। हम लोग हैं पार्ट नंबर 4 पर। मैं सवाल पढ़ रहा हूँ, आप लोग बुक में खोलकर उसको ढंग से पढ़ना, मीनिंग समझना। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000, यानी मीना बैंक गई है, 2000 रुपये उसको निकालने थे। ध्यान रखना टोटल अमाउंट 2000 है। शी आस्क्ड टू द कैशियर, उसने कैशियर को कहा टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट ओनली। उसने कैशियर को कहा कि मुझको केवल 50 वाले और 100 वाले नोट ही देना, यानी देने टोटल अमाउंट 2000 है, लेकिन उसमें नोट केवल 50 और 100 वाले ही होंगे। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। कैशियर ने मीना को टोटल 25 नोट दिए, उसमें कुछ 50 के होंगे, कुछ 100 के होंगे, लेकिन उनका टोटल अमाउंट 2000 होगा। हमसे ये पूछा है फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ द ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। तो उसको कितने 50 के मिले नोट और कितने 100 के मिले, लेकिन टोटल अमाउंट 2000 होना चाहिए। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 50 वाले नोट और 100 वाले नोट। एग्जांपल देखते हैं, नोट्स ऑफ ₹50 और नोट्स ऑफ ₹100। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, 50 रुपए वाले बाय द वे उसको 10 नोट मिले होते और 100 वाले उसको 5 नोट्स मिले होते। यानी जो मैंने लिखा उसका मीनिंग समझो कि यदि उसको 50 रुपए वाले 10 नोट मिले होते और 100 रुपए वाले नोट, तो टोटल नोट्स तो उसके हो जाते 50, और उसका टोटल अमाउंट क्या होगा। टोटल अमाउंट कैसे निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोग कैलकुलेशन करते हो। 10 नोट 50 वाले प्लस 5 नोट 100 वाले, यानी इधर हो गए 500 प्लस 500, कुल मिलाकर उसका अमाउंट होता 1000। जैसे आप लोग कैलकुलेशन करते हो, कभी आप लोग गिनते होंगे इस तरह से। अब मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं। मान लो 50 वाले नोट उसके पास X थे और 100 रुपए वाले नोट उसके पास Y थे। तो पहली बात, टोटल नोट्स कितने हुए? टोटल नोट्स हुए X प्लस Y, ये उसका टोटल है। और उसका अमाउंट कैसे बनेगा? 50 रुपीज वाले X नोट, यानी 50 इंटू X, प्लस 100 रुपीज वाले Y नोट, यानी 100 इंटू Y, मीन्स उसका टोटल अमाउंट जो बनेगा वो टोटल अमाउंट बनेगा 50x प्लस 100y। अब इसी चीज का यूज हम कर रहे हैं क्वेश्चन में। उसने कहा कि टोटल नोट तो थे 25 और टोटल अमाउंट था कितना? 2000। टोटल नोट 50 वाले हम x मानने वाले हैं, 100 वाले हम y मानने वाले हैं, तो टोटल नोट हो गया x प्लस वाई। अब x प्लस वाई उसने कहा टोटल 25 है, ये तो हमारी बन जाएगी पहली इक्वेशन। दूसरा उसने कहा टोटल अमाउंट, हमारे हिसाब से टोटल अमाउंट होता है ये, और क्वेश्चन कहता है इसकी वैल्यू है 2000, ये हमारी बन जाएगी दूसरी इक्वेशन। ये मैंने समझाया है क्या मतलब है। हम डेली लाइफ में जैसा करते हैं हमने वैसा ही किया, यदि अपन उसको 10 और 5 मानेंगे तो उसका टोटल अमाउंट इस तरह से निकलेगा, यदि xy मानेंगे तो इस तरह से निकलेगा। अब मैं वापस क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, वहीं से हम इक्वेशन बनाएंगे। मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना बैंक गई है, 2000 रुपए निकालने थे या यूं कहो लेने थे। शी आस्क्ड टू कैशियर, उसने कैशियर को कहा टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट ओनली। उसने कैशियर को कहा कि मुझको केवल 50 वाले और 100 वाले नोट ही देना, कोई और नोट में नहीं लूंगी।
मीना को 25 नोट, मीना को टोटल उसने 25 नोट दिए, उसमें कुछ 50 वाले होंगे, कुछ 100 रुपए वाले होंगे। फाइंड हाउ मेनी नोट्स और ₹50 एंड 100 शी रिसीव्ड। उसको 50 के कितने मिले और 100 के कितने मिले। सेकंड का फॉर्मूलेट ₹50 नोट्स, हम कहते हैं उसको मिले x एंड ₹100 नोट्स हम कहते हैं y। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, कैशियर ने कुल कितने नोट दिए 25, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम x प्लस y इक्वल 25, ये तो इक्वेशन नंबर। दूसरा टोटल अमाउंट कितना था 2000, 50 वाले x नोट यानी 50x प्लस 100 वाले y नोट, 100y इक्वल टोटल अमाउंट था 2000। इक्वेशन को छोटा बना सकते हो, इधर से 50 कॉमन, ब्रैकेट में बचा x प्लस 2y इक्वल 2000, 50 को उधर भेज दो, x प्लस 2y इक्वल 2000 बाई 50 यानी x प्लस 2y इक्वल 40, इक्वेशन नंबर 2। अब ये दो इक्वेशन है, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू y की वैल्यू, जो x की वैल्यू आएगी वो 50 रुपए वाले नोट है और जो y की वैल्यू आएगी वो 100 रुपए वाले नोट है। सॉल्व करने के लिए ढंग से देखो, दोनों को x का कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो x प्लस y इक्वल 25, x प्लस 2y इक्वल 40, x वाला सेम है, दोनों का साइन भी सेम है, इसलिए सब्ट्रैक्ट, माइनस 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 ये कैंसिल, माइनस y इक्वल माइनस 15, देन y इक्वल 15। इस y की वैल्यू को उठाकर किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी, मैं इक्वेशन 1 में ही पुट y इक्वल 15, पुट y इक्वल 15 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 x प्लस y इक्वल 25, y की जगह 15 इक्वल 25 यानी x इक्वल 25 माइनस 15 यानी x इक्वल 10। x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 15। इस क्वेश्चन में x का मतलब क्या था, x का मतलब था ₹50 नोट्स इक्वल x इक्वल 10 एंड ₹100 नोट्स इक्वल y इक्वल 15। अब आप वेरीफाई करना चाहो तो बहुत सिंपल तरीका है, टोटल नोट 25, दोनों का सम करके देखो, टोटल अमाउंट 2000, चेक करना हो तो 50 वाले 10 नोट यानी 50 इंटू 100 प्लस 50 इंटू 10 प्लस 100 वाले 15 नोट 100 इंटू 15 कितना हुआ 500 प्लस 1500, टोटल अमाउंट हुआ 2000। ये सिर्फ चेक करने के लिए किया, ये आंसर से नहीं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ सेकंड के एक्सरसाइज 3.4 के सेकंड का फिफ्थ क्वेश्चन। आप लोगों ने देख लिया होगा एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन देन सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि ये सवाल को सबसे जल्दी करता है। 2 का फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ध्यान देना, थोड़ा अलग तरह का सवाल है, हालांकि ये भी हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन ही है, पर फिर भी इक्वेशन बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं मैं पूरी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड द एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। लैंडिंग लाइब्रेरी का मतलब होता है जहाँ से किताबें उधार ली और दी जाती है लाइब्रेरी से, उसका एक सिस्टम है। सिस्टम क्या है, फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days यानी पहले 3 दिन का पैसा तो फिक्स्ड है, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, लेकिन उसके बाद जो अतिरिक्त दिन होंगे उसके लिए पर डे के हिसाब से चार्ज लगेगा। मैं एक मतलब समझा, क्या मतलब है, उन्होंने फिक्स कर रखा है कि पहले 3 दिन तक यानी पहले 3 दिन तक फिक्स्ड चार्ज है, फिक्स्ड। जैसे सपोज करो ₹5 एग्जाम्पल दे रहा हूं, लेकिन उसके बाद आफ्टर 3 days
एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा वो मान लो ₹2 पर डे के हिसाब से लगेगा। ये मीनिंग है इसका। पहले 3 दिन तक ₹5 है। इसका मीनिंग ये है कि आपने आज बुक ली, आज ही जमा कराई तो 5 लगेंगे, कल जमा कराओगे तो भी 5 ही लगेंगे, अगले दिन जमा कराओगे तो भी 5, यानी पहले 3 दिन तक ₹5। फॉर एग्जाम्पल दे दूं, 1 तारीख को बुक ली, 1 को ही जमा कराई तो भी 5, 2 को जमा कराई तो भी 5, 3 को जमा कराई तो भी ₹5 देने पड़ेंगे। लेकिन उसके बाद 3 दिन के बाद जितने दिन आप रखोगे ₹2 पर डे के हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा। अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, कोई आदमी 5 डेज के बाद बुक लाया है, 5 दिन के बाद, तो उसका हिसाब कैसे बनेगा? 5 में से पहले 3 दिन के तो ₹5 प्लस, अब 5 डेज में से 3 दिन तो निकाल दो, इंटू ₹2 और पर डे के हिसाब से, यानी उसका हिसाब बनेगा 5 प्लस 3 दिन निकलेंगे ना, 5 इंटू 2 इंटू 2, यानी 5 प्लस 4, उसे देने होंगे ₹9। और एग्जाम्पल दे दूं, कोई आदमी 7 डेज के बाद बुक लाया तो उसका हिसाब कैसे बनेगा? पहले 3 दिन के ₹5 प्लस, फिर 7 डेज में से पहले 3 दिन के पैसे तो अपन दे चुके हैं, इंटू ₹2 पर डे के हिसाब से, यानी उसका हिसाब बनेगा 5 प्लस 4 इंटू 2, यानी 5 इंटू 8, 5 प्लस 8, कुल मिलाकर उसको देने होंगे ₹30। अब ये सवाल चेंज होता है, मान लो फिक्स्ड चार्ज होता ₹X और ये होता ₹Y पर डे, तो 5 दिन का हिसाब कैसे बनता? 5 डेज। सबसे पहले उससे लेते X पहले 3 दिन के, फिर 5 डेज में से 3 दिन के तो अपन ने दे दिए, तो 5 माइनस 3 इंटू 1। मान लो 7 डेज का हिसाब बनाना होता तो कैसे बनाते? पहले 3 दिन के देते X, फिर 7 डेज में से 3 डेज के तो अपन ने ले लिए, 7 माइनस 3 इंटू y, यानी इसका हिसाब बनता x प्लस 2y, इसका हिसाब बनता x प्लस 4y। अब क्वेश्चन यदि ये कहे कि पहले 3 दिन के तो इतने पैसे थे, तो जितने कहे उतने लिख देना, इक्वेशन बन जाएगी। पहले 7 दिन के इतने पैसे थे, तो जितने कहे उतने लिख देना, इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले 3 दिन और आफ्टर 3 डेज। पहले 3 दिन का मतलब है, आप कहोगे सर कोई आदमी 2 दिन के बाद ही किताब लाता तो उनका हिसाब लगाने की जरूरत नहीं, उसको ₹5 देने पड़ते। अब मैं इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ूं, ये मैंने समझाया क्या सिस्टम है, वापस बोल रहा हूं। सिस्टम ये है कि पहले 3 दिन तक ₹X लगते हैं, उसके बाद ₹Y पर डे, या एग्जाम्पल में समझो तो ₹5, ₹2। मान लो 5 डेज का हिसाब बनाना हो तो उसमें से पहले 3 दिन के तो ₹5 और 5 दिन के हिसाब में से पहले 3 दिन के हमने दे दिए, तो 2 दिन के और लगेंगे। 7 डेज में पहले 5 दिन के दे दिए, बाकी के बचे 4 दिन का और लगेगा। यदि उसको XY में ले जाए तो इस तरह से इक्वेशन बन जाती है। नाउ क्वेश्चन पढ़ता हूं। A lending liability has the fixed charge for the first 3 days and the additional charge for each day thereafter। ये जो मैंने समझाई वो बात। अब 2 लोग हैं, सरिता पेड ₹27 फॉर बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता ने किताब रखी 7 दिन और उसको देने पड़े ₹27। तो सरिता ने 7 दिन किताब रखी, तो देखो 7 दिन का हिसाब कैसे बनता है। ये 7 दिन में से पहले 3 दिन के ₹X, बाकी बचे हुए 4 दिन के Y के हिसाब से 4y, और उसने कहा वो 27 था। While Sushi paid ₹21 for the book she kept for 5 days। और सुशी ने 5 दिन किताब रखी और ₹21 देने पड़े। 5 दिन का हिसाब देखो कैसे बनता है। 5 दिन में से पहले 3 दिन के ₹X, बाकी बचे 2 दिन के Y के हिसाब से 2y इक्वल जितना उसने दिया है 21। तो इस तरह से इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करेंगे। क्या क्या पूछा? फाइंड द फिक्स्ड चार्ज, एंड उसके बाद पूछा है फॉर ईच डे आफ्टर 3 डेज। तो उसका हिसाब कैसे बनेगा, कैसे इक्वेशन, बिल्कुल जो समझाया वही लिखिए। लेट फिक्स्ड चार्ज
3 days रुपीज x। हमने लिखा कि 3 दिन के पहले 3 दिन के x रुपीज एंड एक्स्ट्रा चार्ज फॉर आफ्टर 3 days रुपीज y पर डे। क्या क्या सपोज किया कि पहले 3 दिन के तो x रुपीज हैं और उसके बाद एडिशनल चार्ज लगेगा 3 दिन के बाद y रुपीज पर डे के हिसाब से। नाउ अकॉर्डिंग सबसे पहले सरिता, और सरिता ने किताब रखी थी 7 दिन, तो सबसे पहले 7 डेज की बात कर रहे हैं। 7 डेज क्या होगा? 7 डेज पहले 3 दिन के x रुपीज लेंगे, फिर 7 डेज में से 3 दिन के दे चुके हैं तो 7 माइनस 3 इंटू वाई इक्वल उसने कहा 27। कितना है? 27। तो पहली इक्वेशन बन गई x प्लस 4y इक्वल 27, ये इक्वेशन नंबर। अब दूसरा उसने कहा 5 डेज। 5 डेज के लिए x प्लस 5 माइनस 3 इंटू वाई इक्वल उन्होंने कहा 21। तो दूसरी इक्वेशन बन गई x प्लस 2y इक्वल 21, इक्वेशन नंबर 2। और अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू, वही एलिमिनेशन मेथड। और सॉल्व कैसे करेंगे सब जानते हो, x वाला पहले से सेम है इसलिए डायरेक्ट जमाते हैं। x प्लस 4y इक्वल 27, x प्लस 2y इक्वल 21। नाउ सब्ट्रैक्ट, माइनस 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 ये कैंसिल, 4y में से 2y गया तो 2y इक्वल 6, देन y इक्वल 3। पुट y इक्वल 3 इन इक्वेशन मनी ले लेते हैं। 1 मतलब ये x प्लस 4y इक्वल 27, यानी x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल 27, यानी x प्लस 12 इक्वल 27, यानी x इक्वल 27 माइनस 12 मीन्स 15। x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू कितनी आई है? y की वैल्यू 3। यानी जो फिक्स चार्ज है वो फिक्स चार्ज तो हमारा है 15 रुपये पहले 3 दिन के लिए, और फिर है 5 रुपीज पर डे। आंसर लिख रहा हूं ऊपर। सो यस, आंसर फिक्स चार्ज को फर्स्ट डेज हमने माना था x, जो है ₹15, और एक्स्ट्रा चार्ज पर आफ्टर 3 डेज ₹5, यानी रुपीज कितना आया था? 3 पर डे। ये आपके 2 क्वेश्चन थे, एलिमिनेशन मेथड था। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें उतना ही बढ़िया है। अब कुछ बातें ढंग से सुनना। आप लोगों को हमने ये कहा था कि इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के 4 मेथड हैं। 4 में से 3 मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं। ग्राफिकल, ओनली व्हेन जब कहा जाए कि ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन आप कर सकते हो लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम आती है बड़े कोएफिशिएंट में। सबसे बेस्ट तरीका था एलिमिनेशन देन सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद 4th मेथड एक्चुअल में है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन इस साल जो अपना सिलेबस कुछ कम किया है उसमें से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को फिलहाल डिलीट कर दिया है या हटा दिया है। इसलिए हम लोग जब अगली एक्सरसाइज करेंगे तो वो एक्चुअल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर है, लेकिन हम उनको भी एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करेंगे। एक्सरसाइज जरूर करेंगे लेकिन उसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं लगाएंगे। इसलिए हम अगले एक्सरसाइज को भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जगह जहाँ जहाँ लिखा होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वहाँ हम लोग एलिमिनेशन देन सब्स्टिट्यूशन ही लगाएंगे, और हम वो एक्सरसाइज शुरू करेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।